हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज की ये क्लास है हिंदी की। इस क्लास में हम हिंदी के कुछ टॉपिक हैं उनका जिक्र करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा थोड़ा टॉपिक पे जिक्र करते हैं। ये आपका डाउट सेशन है आज का, जहाँ पर आपके टॉपिक है। आज हम जानेंगे काव्य किसे कहते हैं, काव्य के प्रकार क्या हैं, रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, अलंकार, शब्द शक्ति क्या होता है, शब्द गुण क्या होता है, और साथ ही जाने क्रिया क्या है या फिर बातचीत भी किसे कहते हैं। इन सभी टॉपिक को आज हम जिक्र करते हैं। तो चलो पहले जानते हैं काव्य किसे कहते हैं। आप सभी इतना तो जानते हैं कि हिंदी क्या है, एक भाषा है। क्या है? भाषा। और भाषा क्या होती है? वार्तालाप का एक माध्यम। क्या होती है बच्चों? मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में भी बोलूँगा। एक्चुअली आप CBS वाले स्टूडेंट्स हो, CBSE वाले। वार्तालाप का माध्यम ही क्या होती है? भाषा। ठीक है। द मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है। अब आते हैं हम काव्य पर। किस पर? काव्य। अब काव्य को आप सुनेंगे सभी स्टूडेंट। काव्य की परिभाषा दी आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, रसात्मक वाक्यम काव्यम। क्या बोला है? रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ऐसी इन्होंने परिभाषा दी है। फिर उन्होंने बताया काव्य के कितने टाइप हैं? 2 टाइप। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य, और एक होता है दृश्य काव्य। ओके। फिर श्रव्य भी 2 प्रकार का है। एक प्रकार का प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। ठीक। इसी के साथ ही दृश्य में भी आपके इसमें प्रबंध में भी फिर 2 टाइप हैं। एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, और इसका पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। ठीक है। पाठ्य का मतलब क्या है? जहाँ पर काव्य को पढ़ के आनंद लिया जाता है वहाँ होता है पाठ्य मुक्तक, और गेय मुक्तक मतलब जहाँ पर गा करके आनंद लिया जाता है उसको गेय मुक्तक बोलते हैं। ठीक है। महाकाव्य का उदाहरण है जैसे कि रामायण और पद्मावत। ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और खंड काव्य का एक उदाहरण है केवट का प्रसंग। क्या है? केवट का प्रसंग। और एक है पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। और यहाँ हो सकता है रामायण और पद्मावत और भी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे। महाकाव्य का नायक महान होता है, खंड काव्य का नायक भी महान होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि महाकाव्य का होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, यानी पूरे जीवन का वर्णन होता है, लेकिन खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। तीसरा, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और खंड काव्य में कम होती है। इसी के साथ महाकाव्य बड़ा होता है आकार में, इसको कलेवर बोलते हैं या साइज। तो महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है। और हम लिख सकते हैं कि जैसे महाकाव्य जो होता है ना, उसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग अधिक होता है, खंड काव्य में कम होता है। महाकाव्य में सर्ग की संख्या 8 होती है, खंड काव्य में 8 से कम होती है। महाकाव्य में रामायण, पद्मावत और इधर खंड काव्य में केवट प्रसंग। तो इससे क्या समझ में आता है? महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर भी क्लियर। एक और क्वेश्चन है आत्मकथा और जीवनी। डियर स्टूडेंट्स, आत्मकथा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। दोनों चीज़ों को समझना आप, जिससे आपको इजी हो जाएगा। और जीवनी को ओनली बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ओनली बायोग्राफी। अगर मैं मेरी खुद की आत्मकथा लिखूं, यानी खुद के बारे में जो लिखूं, तो मैं खुद लिख रहा हूं तो ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर है, मान लो मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ, तो ये उनकी बायोग्राफी होगी। तो आत्मकथा को व्यक्ति स्वयं लिखता है, जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में अपने बारे में जो वर्णन करता है वो सजीव वर्णन करता है व्यक्ति, लेकिन जीवनी में एक प्रकार से साक्ष्य या फिर किसी घटना के वर्णन के आधार पर वो उसका विस्तार या वर्णन करता है। इसी के साथ आप लिख सकते हो कि जो आत्मकथा जो होती है ना, उसमें किसी मतलब कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन जीवनी क्या किसी महान पुरुष के बारे में होती है। ठीक है। जैसे
बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं या फिर मेरी आत्मकथा, एक दो इनके उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, नाटक क्या होता है? एक प्रकार की रचना, एक प्रकार की विधा जिसको हम रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं और देख करके आनंद ले सकते हैं, पात्रों के माध्यम से इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, एकांकी किसी एक घटना से संबंधित होती है। ठीक है, कहानी एक संक्षिप्त ऐसी रोचक, ऐसी काव्यगत विशेषता या ऐसी काव्यगत रचना जिसमें रोचक जानकारी होती है, जो संक्षेप में होती है, इसको हम कहानी बोलते हैं, जिसमें एक विशेष अर्थ निकले। ठीक है, और उपन्यास एक प्रकार का किसी जीवन के व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है, जैसे नोवेल आप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। राइट, कोई क्वेश्चन आपका बच्चे? हाँ बेटा, जैसे जो नाटक है ना, नाटक और उपन्यास दोनों में ही किसी के जीवन का वर्णन होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, जो प्रस्तुति दी जाती है ना, कुछ जैसे नाटक वगैरह चल रहा, रामलीला, और एक प्रकार का ये नाटक है। लेकिन नोवेल जैसे किसी व्यक्ति ने लिखा है, जैसे अभी भिंड मुरैना के DIG मनोज कुमार 12th क्लास फेल, उनका एक नोवेल है, तो वो नोवेल होता है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में जिक्र कर देता है, अपने जीवन की रोचक घटनाओं का वर्णन। ओके, इसके बाद आगे आते हैं, टॉपिक है शब्द शक्ति और शब्द गुण। इसको समझेंगे स्टूडेंट। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति सर, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के मिलने से जो विकार या फिर परिवर्तन, विकार इट मीन्स चेंजेस इन समथिंग, क्या होता है? चेंजेस, यानी शब्द और अर्थ में जो परिवर्तन होता है उनके मिलने से, उसी को हम बोलते हैं शब्द शक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? शब्द शक्ति। आप शब्द शक्ति के प्रकार बताएं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। राइट, इनके उदाहरण सुनेंगे और इनको क्लियर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अभिधा क्या होता है? ऐसा एक शब्द जिसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे मैंने बोला कि जो बादल है, या ऐसे मैंने बोला ये बोर्ड है, अब बोर्ड का कलर कैसा है? सफ़ेद दिख रहा है, कलर कैसा है? सफ़ेद या श्वेत। तो जो मैंने बोला वही है, दिख रहा है जैसा। ठीक है, फिर जैसे मैं बोलूँ दूसरे लक्षणा होता है। लक्षणा का मतलब ये है कि जब एक शब्द में परिवर्तन लाने के लिए या चमत्कार लाने के लिए हम किसी दूसरे या अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं लक्षणा। जैसे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे या सिंह थे, तो महाराणा प्रताप शेर कहाँ के थे? मेवाड़ के। एक चमत्कार लाने की कोशिश यहाँ पर की है, तो शेर वर्ड उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा है। फिर आता है व्यंजना। व्यंजना का मतलब संकेत करना, इशारा करना या परिवर्तन को बता देना। जैसे कि आपको ये काम करना है, या फिर इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि किसी को संकेत करना कि आपको ये काम करना है या आप वहाँ जाना है, इस प्रकार से संकेत देना। ठीक है, यानी जैसे बादल गरज रहे हैं तो शायद बारिश हो, तो एक संकेत करना। यस, मे बी पॉसिबिलिटी। राइट, नेक्स्ट है शब्द और शब्द गुण। शब्द गुण समझो। शब्द गुण क्या है? जब काव्यगत विशेषताओं में या काव्य में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब सर आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में क्या होती है? वृद्धि। किसमें? आंतरिक व बाह्य सौंदर्य में वृद्धि जो होती है ना, उसी को बोलते हैं हम शब्द गुण। जैसे कि शब्द गुण कौन कौन से? एक है ओज, ओज गुण, दूसरा माधुर्य और तीसरा प्रसाद गुण। आगे पीछे हो जाए नो इशू, माधुर्य और तीसरा प्रसाद। आप एग्जाम्पल समझेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। ओज ऐसी काव्यगत रचनाएं जिनको सुन करके जोश पैदा हो, एकदम जोश उत्पन्न हो। क्या हो? जोश की भावना या जोश उत्पन्न हो, वहाँ क्या होगा बच्चों? ओज गुण शब्द में। ठीक है, माधुर्य
जहाँ पर मधुरता का भाव हो। जैसे आपने कोई रचना सुनी या पढ़ी जिससे हमारे अंदर मधुरता उत्पन्न हो जाए तो माधुर्य गुण। और जहाँ पर प्रसाद यानी मन के भावों में चेंजेस आ जाए, इट मीन्स परिवर्तन आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका प्रसाद गुण। जैसे ओज गुण, बुंदेलो हर बोलों के बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये ओज गुण हुआ। अब दूसरा माधुर्य है। अब माधुर्य में आपको प्रेम का वर्णन करना है, जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे। और प्रसाद गुण क्या है? एक प्रकार का आपके मन के भाव को परिवर्तित करता है। याद कैसे रखेंगे? जैसे आप कहीं से आ रहे हो, किसी व्यक्ति ने आपको प्रसाद दिया भगवान के मंदिर से आने के बाद, तो जैसे ही वो आपको प्रसाद देगा आपके मन में भावों में परिवर्तन होगा। आपने प्रसाद लिया, हाथ जोड़ लिए भगवान को, तो भावों में परिवर्तन हुआ, तो प्रसाद गुण। और माधुर्य यानी मधुरता, तो माधुर्य गुण यानी प्रेम की बातें। तो प्रसाद में जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, अवगुण या दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। तो ये हुआ प्रसाद गुण। अब यहाँ से आते हैं रचना के आधार पर वाक्य। टॉपिक क्या है आपका? रचना के आधार पर वाक्य। आपको समझना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। रचना के आधार पर शब्द को सुनेंगे बच्चों। रचना के आधार पर शब्द, ये अपना टॉपिक है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? तत्सम। कौन सा? तत्सम। बच्चों ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे लिए गए हैं, एज इट सेम, वो होते हैं तत्सम। फिर ऐसे जिनका परिवर्तित रूप या बिगड़ा हुआ रूप, मतलब संस्कृत के शब्दों में से धीरे धीरे परिवर्तित हो गए, वो हो गए तद्भव। और फिर होता है एक देशज। कौन सा? देशज, जो हिंदी के थे। और फिर होता है विदेशज। कौन सा? विदेशज। देशज में ही क्षेत्रीय शब्द आ जाएंगे, लेकिन चाहे तो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और एक और कौन सा है? बहुत बढ़िया, कौन सा? संकर। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा लगा के अपन लिख सकते हैं कौन सा? क्षेत्रीय शब्द। ये ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाए, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरे क्षेत्र में बोला जाए, पूरे देश में बोला जाए, किसी क्षेत्र में। तो बेटा ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट सेम ले लिए गए हैं, वो कौन से हैं? तत्सम। जैसे कि पितृ यानी पिता, ठीक है, पितृ संस्कृत का शब्द है। फिर तद्भव, इसी का क्या हो गया परिवर्तित रूप? पिता। क्या हो गया? पिता, तो तद्भव हो गया। फिर नेक्स्ट है देशज। अब देशज में यानी देसी, जो हमारे देश का है, जैसे एक हो जाएगा बापू, और या फिर बिल्कुल देसी भाषा में बाप, ठीक है। ये हिंदी की किताब में लिखा भी रहता है। तो आप किताब में जो पढ़ते हो बुक में, वो ये रखा है तद्भव, यानी तत्सम से बने हुए सब तद्भव। और विदेशज जो विदेशी भाषाओं के हैं, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर जो एज इट सेम हमने ले लिया है, मतलब कंप्यूटर है और हम कंप्यूटर ही बोल रहे हैं, राइट। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल है और मोबाइल ही हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट संकर। संकर शब्द क्या होते हैं? बैठो बैठो। ऐसे शब्द जो यानी कि विदेशी भाषाओं से भी लिए गए हैं, प्लस कुछ हिंदी भाषा अपनी देश की भाषा भी जोड़ दी है, वो है संकर। जैसे देखो, मैंने बोला बेटा रेलवे, क्या बोला स्टूडेंट्स? रेलवे, ये तो इंग्लिश का वर्ड हुआ, लेकिन मैंने क्या किया? रेल को मैंने लिखा हिंदी में रेल। ये वर्ड तो इंग्लिश है, लेकिन बे को मैंने क्या किया? गाड़ी, रेल गाड़ी। तो रेलगाड़ी में इंग्लिश तो रेल है, लेकिन गाड़ी तो हिंदी हुआ ना। गाड़ी अपने सुना ना बैलगाड़ी, तो वो हिंदी है। हिंदी और इंग्लिश के मिश्रित रूप को बोलेंगे संस्कृत। सच क्षेत्रीय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे कि पानी भरने का मान लो सपोज दैट ऐसे लोटा है, घड़ा है या फिर लोटा। अब इसको जैसे जग टाइप का रहता है या मग ऐसे है, इसको अलग अलग बोल सकते हैं कोई। ऐसे मान लो किसी क्षेत्र विशेष में इसको लोटा बोलते हैं, विंड मुरैना साइड अपन लोग। अब ये लोटा बोला, कोई इसको जग बोल सकता है, कोई इसको मग बोल सकता है, कोई इसको कलश बोल सकता है, राइट। क्या बोल सकता है? हाँ, ये भी बोल सकता है। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हुए शब्दों के प्रकार
रचना के आधार पर। ठीक है, अब सुनो, यहां से अब आते हैं हम क्रिया पर। क्रिया क्या है और वाच्य क्या है उसे सुनेंगे आप सभी। देखो बेटा, टॉपिक है आपका क्रिया और उसके बाद वाच्य है।